किसी भी प्रकार के हमने पैसे लिए? नहीं, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं है और किसी चीज़ के पैसे भी नहीं लिए गए और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से रखे, बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो जैसे आप प्रेग्नेंट हो तो अभी आपकी जांच भी करवाई होगी, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे? हाँ, सब चीज़ें होती है यहाँ पे, डिलीवरी भी यहीं पे होगी हमारी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मायका क्या काम करता है। मायका में वो लेडीज आके रहती है जो अपने घर से परेशान है, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो मायका हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो डाइवोर्सी हो, चाहे वो विडो हो। कोई भी महिला अगर परेशान है वो अपने बच्चों के साथ आके रह सकती है। मगर हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप किसी भी नंबर पे हमारे कॉल करते हैं तो आपसे जो जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उन सवालों का जवाब दें, ना कि एटीट्यूड दिखाए। आजकल बहुत सारी कॉल्स ऐसी आ रही है हमारे पास कि इतना एटीट्यूड दिखाती महिलाएं। अगर हम उनसे पूछते हैं कि क्यों आके रहना चाहते हो तो वो कहते हैं कि हम परेशान है तभी तो आके रहना चाहते हैं। अरे भाई, जब तक आप रीजन नहीं बताओगे हम आपको आगे का प्रोसीजर कैसे बताएंगे? आप अपनी एज नहीं बताओगे तो हम आपको आगे का काम कैसे बताएंगे? आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हो, आप हमें ही एटीट्यूड दिखाने लग जाते हो। तो भाई एक चीज कान खोलकर सुन लो, जरूरतमंद आप हो, हम नहीं है। हमने आपके लिए आश्रम खोला है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड आप हमें ही दिखाओगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका सवाल का जवाब दो, रेदर देन कि आप एटीट्यूड दिखाते हुए ये बोल दो कि रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते बता दो और फोन काट देते हो और फिर इंस्टाग्राम पे जाके यूट्यूब पे जाके आप कमेंट करते हो तो बदतमीजी से बात करते हैं। आप लोगों की वजह से ना फिर मन नहीं करता है कि हम ऐसा काम करें। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांति बनाए रखें और कोऑपरेट करें और आपसे जो जो सवाल पूछा जाता है उन सवालों के जवाब दीजिए, ठीक है। आज हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने अपना फेस कवर इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को दिखाना नहीं चाहती है। ना इनका मैं नाम बताऊंगी, ना ही इनका शहर बताऊंगी ये कहाँ से हैं। तो आइए जानते हैं इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें प्रेगनेंसी के हालात में अपना घर छोड़ के आश्रम में आके रहना पड़ा, मायका स्वीट होम में। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको 7th मंथ प्रेगनेंसी में अपना घर छोड़ के आश्रम में आके रहना पड़ा? मेरी जब शादी हुई थी, मतलब हमने कोर्ट मैरिज करी थी, तो घर वाले की मर्ज़ी से ही, तो फिर मतलब हमारे तब मेरे घर वाले की मर्ज़ी से नहीं, ससुराल वाले की मर्ज़ी से ही। फिर उनने मुझे 6 महीने तक तो सही रखा। इसके बाद एकदम से मेरे हस्बैंड का बर्ताव बदल गया, जैसे कि दारू पानी पीना, दारू गांजा बीड़ी सिगरेट सब कुछ पीते थे वो। ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी नशा नहीं छोड़े थे। और मतलब वो रात रात भर गायब रहते थे। मुझे ऐसा लगता था कि उसके किसी और के साथ भी चक्कर था, किसी दूसरी लड़की के साथ। तो मैं उसको रोकती टोकती कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों इतनी रात आ रहे हो, क्यों पूरी पूरी रात गायब रहते हो। तो कहते थे कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, तुझे एडजस्ट करना है तो कर, नहीं तो मत कर, रहना है तो रह, नहीं तो डिवोर्स दे दे। फिर मैं ना परेशान हो गई थी। ये सब बातें बताने में भी मुझे बहुत डर लग रहा था। अब मम्मी से बताऊं, किससे बताऊं, कैसे बोलूं, किसको बोलूं। फिर मैंने सासू माँ को बोली, देखिए ऐसे ऐसे कर रहे मेरे साथ, रात रात भर गायब रहते, जुआ खेलते, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। सासू माँ कहती थी तुझे रहना है तो एडजस्ट कर, नहीं रहना है तो तलाक दे दे। क्या करती मैं, हमारा तलाक भी हो गया। तलाक होने के बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैं घर वाले को सबको बताई ससुराल में। फिर इन लोगों ने नहीं माना मुझे कि हाँ तू प्रेग्नेंट है। मैंने कही फिर चेकअप करवा लें। एकदम से सबने मना कर दिया, हमें नहीं पता तू कहाँ जाएगी क्या करेगी, हमें नहीं पता। फिर मैं रेंट में रहने लगी, जॉब करने लगी, 1-2 महीने तक करी। इसके बाद मेरे से काम नहीं होता था। हस्बैंड कहते थे फिर भी मैं तुझे रखूँगा लेकिन तू बच्चा मत गिराइयो। तलाक होने के बाद भी? हाँ, हस्बैंड ने मुझे ऐसे कही, मैं रखूँगा तू बच्चा मत गिराए। मैंने कही ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो घर वाले को मना लो। फिर कह रहा हाँ मैं मना लूँगा तो बच्चा मत गिराए। जब भी मैंने रखी 2-3 महीने तक, 3 महीने के बाद मैंने कही अब तो घर वाले को समझाओ, अब तो 3 महीना हो गया। फिर उसने कही मैंने सगाई कर ली उस लड़की से। हाँ, मैंने सगाई कर ली, अब मैं तुझे नहीं रख सकता। फिर मैंने दवाई ली,
काम नहीं करा, काम नहीं करा तो मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ। मैंने अपने ससुराल में बात करी तो वो लोग कह रहे मर जा तू, मार दे बच्चा को, हमें नहीं पता कहीं भी जा। फिर मैंने अपने मायके वालों को बताया, वो कह रहे तूने अपनी मर्जी से करी थी शादी, तू जाने। इसलिए मैंने नहीं, घर भी नहीं गई मैं अपने, मुझे मना कर दिया कि मत आओ घर। जब मैं यहाँ आकर के रहने लगी। कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे आप? यहाँ मैं आई थी फरवरी में, नरेला में। फरवरी में आए थे। तो आप एक बार बताओ, जो आपकी शादी हुई है वो आपने कहा था कि आदमी की मर्जी से नहीं हुई है, ससुराल वालों की नहीं, मर्जी आदमी हम दोनों मतलब हमारी मर्जी से ही, लेकिन मेरे घर वाले की तरफ से नहीं, लड़के के घर से, वाले। लड़के वाले की तरफ से। हाँ, तो एक मतलब आपको पहले ये लव मैरिज थी, अरेंज लव मैरिज ही थी। कितने टाइम तक आपका अफेयर चला? हमारा 2 साल तक चलता था। तो तब आपको नहीं पता था पता था, लेकिन इतना नहीं करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा शादी के बाद बदल जाएंगे। इन्होंने भी कही थी शादी के बाद बदल जाऊंगा, कसम वसम खा लिया था सब कुछ। घर वाले भी बहुत मान गए थे कि ये बदल जाएगा, सुधर जाएगा। मैंने कहा एक मौका दे देती हूँ, सुधर जाएगा। तो 1-2 महीने से ऐसे नहीं करने लगा, 6 महीने बाद करने लगा ये सब काम। दारू वगैरह, गांजा गांजा भी, तो जुआ तक, जुआ तक रात भर गायब रहते थे वो, पूरी रात। सुबह आते 3 बजे 4 बजे, मैं रोकती टोकती तो यही कहते रहना है तो रह, नहीं तो तलाक दे दे। फिर मारपीट करने लगते थे, मजबूरन में तलाक देना पड़ा। तो आपको 2 साल उनके साथ रहे आप शादी से पहले, तो आपको ये नहीं पता था कि उनका और कहीं भी अफेयर चल रहा है? नहीं, पहले नहीं करते थे ऐसे, पहले शादी के बाद ही उन्होंने? शादी के बाद ये सब चल रहा था। शादी से पहले नहीं करते थे, किसी से बात तक नहीं करते थे, फ़ोन तक मेरे पास रहता था उसका। शादी के बाद बदल गया इंसान। और मुझे ऐसा लगता है उसकी मम्मी ने कुछ कर दिया होगा उसके ऊपर, क्योंकि मम्मी भी नहीं रोकती टोकती थी उसे। आपकी सास? हाँ। और आपके मायके वालों ने आपका कोई सपोर्ट नहीं किया? मायके वाले कहते हैं तुमने करी है, तुम जानो। प्रेगनेंसी के हालत में भी आपको कोई सपोर्ट नहीं? नहीं, उनकी बदनामी हो जाएगी। वो कह रहे हैं यहाँ पे मत रहो, यहाँ पे मत आओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब तू जाने, मेरी किस्मत जाने। तो आप, ये महिला यहाँ पे फरवरी से रह रही हैं, फरवरी 2025 से। तो आपसे यहाँ पे रहने के किसी भी प्रकार के हमने पैसे लिए? नहीं, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं है और किसी चीज़ के पैसे भी नहीं लिए गए। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से रखें, बहुत अच्छे से रख रहे हैं। ना ही मुझे कुछ सवाल जवाब करते हैं और ना ही ये कहते हैं कि मतलब तुम प्रेग्नेंट हो, क्यों आई हो, कैसे, ये सब सवाल जवाब नहीं होता मेरे से। बस मुझे रखते हैं, सब कुछ खाना पीना अच्छे से मिलता है, कपड़े वपड़े जो भी हो हमारी ज़रूरतमंद सब कुछ फ्री में मिलता है। तो जैसे आप प्रेग्नेंट हो तो अभी आपकी जांच भी करवाई होगी, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे? हाँ, सब चीज़ें होती है यहाँ पे, डिलीवरी भी यहीं पे होएगी हमारी। तो जो महिलाएं हमसे ये पूछती है ना कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ इधर आके रह सकती है, तो आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है जो अपनी ही लाइफ से पीड़ित है और प्रेग्नेंट है, अभी 7th मंथ प्रेग्नेंट है और वो इधर आके रह रही है। और उन्होंने अपनी खुद मुँह ज़बानी बताया है कि मायका स्वीट होम हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। तो जो भी महिलाएँ प्रेग्नेंट है और इधर आके रहना चाहती है वो बेझिझक आके रह सकती है। मगर हाँ, आप लोग ये ना करें कि आपका 9th मंथ चल रहा है और आपको सिर्फ डिलीवरी करवाने के लिए इधर आना हो, क्योंकि ऐसे 3-4 केसेस हमने देखे हैं अपने मायका में कि घर में कोई परेशानी नहीं है, माँ, सास, पति सब अच्छे हैं, मगर उनको डिलीवरी का खर्चा बचाना है, इसलिए झूठ बोल के इधर आके रहे हैं और जैसी डिलीवरी हुई है वो मायका स्वीट होम से चले गए। हालांकि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने अच्छे से उनका सब खाना पीना सब कुछ करा। 9वें महीने की प्रेगनेंसी में आए थे वो 3-4 लेडीज़ ऐसी हुई थी हमारे साथ, ऐसे केसेस हो रखे हैं। तो इसलिए हम और ज़्यादा सख्ती बरतने लग गए हैं। हम अब 9th मंथ प्रेग्नेंट जो लेडी होगी उनको हम नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो एक तो 9th मंथ प्रेगनेंसी है आपकी, अगर आप इधर उधर आना जाना करते हो तो आपकी सेहत पे भी प्रभाव पड़ सकता है। और ऊपर से हमारे साथ ऐसे पास्ट में केसेस हो चुके हैं, इसलिए अब हम भी डरते हैं। क्योंकि देखो ये जो NGO है ये डोनेशन से चलता है,
हमारे पास कोई अंबानी या टाटा ने तो डोनेशन दे नहीं रखी है। यहाँ पे जो डोनेशन आते हैं वो लोकल डोनर आते हैं या फिर आप जैसे लोग हमें डोनेशन देते हैं। तो प्लीज़ देखिए, ये आश्रम ना बेसहारा महिलाओं के लिए, जैसे ये है और भी लेडीज़ की वीडियोस आप देखते हो तो उन लेडीज़ के लिए है। आप लोगों का एक वक्त का खर्चा बचाने के चक्कर में हमें बहुत चीज़ें झेलनी पड़ जाती है। हम फिर और लोगों के ऊपर ना और सख्ती बरतने लग जाते हैं। तो जो महिलाएं अगर ऐसे आएंगी तो उनके लिए हमारे पास जगह नहीं है। हाँ, जो महिलाएं बिल्कुल ही पीड़ित हैं, बिल्कुल ही रोड पर है और प्रेगनेंसी की हालत में है, तो उन केसेस को हम रखेंगे। मगर अब हम सख्ती बरतने लग गए हैं, अब हम सवाल जवाब ज़्यादा करने लग गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें और हमारा साथ दें, और माइका स्वीट होम हमेशा ऐसे ही काम करता रहेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।